वेलकम बैक टू माई चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरी वन इज़ डूइंग गुड। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस के लिए है। अगर आपके माइंड में कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, पास्ट पर्सन, न्यू पर्सन, करंट पर्सन, ठीक है, मैरिड है तब भी आप ये देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस और पॉसिबली आप दोनों के बीच में फ्यूचर में, ठीक है, अपकमिंग मंथ के अंदर यानी 1-2 महीने के अंदर क्या चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ये चीज़ हम चेक करेंगे। क्विक रीडिंग होगी, ठीक है। अगर आप मुझे आप इसमें रिस्पॉन्स करोगे सो आई विल डेफिनेटली अपलोड डेली रीडिंग्स, डेली क्विक रीडिंग्स फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करेंगे द ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं उनको लेके। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको। ओह माय गॉड, एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, आपके पर्सन ना डेफिनेटली ऐसा मुझे लग रहा है कि एक शिफ्ट से जा रहे हैं। एक शिफ्ट बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जी में आ रहा है, ठीक है। मुझे लगता है अभी आपके पर्सन के इंटेंशन की बात करूं, ठीक है, तो ये ऐसा फील करें कि ये कनेक्शन एंड हो गया है या फिर इस कनेक्शन में आप दोनों की गुंजाइश नहीं है सिचुएशन को चेंज करने की। इस पर्सन के अंदर एक ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में कोई चेंज नहीं हो पाएगा या वो बदलेंगे नहीं या वो बदलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। डीपली दे आर फीलिंग लाइक कि जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक वो कोई शिफ्ट अपने अंदर नहीं लेकर आएंगे, ऐसा इस पर्सन की एनर्जी में है, ठीक है। सो दिस पर्सन इज रिजिड करंटली एज ऑफ नाउ कि मैं तो नहीं बदलूंगा या नहीं बदलूंगी, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑल मस्ट हैव प्राइजेस, मुझे लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस कनेक्शन में डाले। माइट बी फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है ना डाले हों, ये इस पर्सन के माइंडसेट की बात चल रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस कनेक्शन में डाले हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन इस कनेक्शन में दिया है, तो इनको लगता है कोई ना कोई बदलाव तो डेफिनेटली आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि बदलाव ना आए इस कनेक्शन में, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप एफर्ट्स डालो, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू ये सिचुएशन। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे लगता है कि ना इनको पता है कि इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले बट दिस पर्सन डिजर्व्स सम सॉर्ट ऑफ अटेंशन फ्रॉम यू, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। नेचर कम्युनिकेशन, मुझे लगता है ये यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डीप डाउन इनको पता नहीं है कि क्या ये इस कनेक्शन को हैंडल कर पाएंगे, क्या ये इस कनेक्शन में कोई मूव ले पाएंगे या फिर इनको लेट गो कर देना चाहिए, ठीक है। सो ये यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं, डिवाइन से कनेक्ट करना चाहते हैं और इस कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। क्या यार मैं इस कनेक्शन को लेट गो करूँ या फिर मैं इस कनेक्शन में सरेंडर करूँ। आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, ये कोई फ्रेंड से कंसल्ट कर रहे हैं करंटली, ठीक है, या फिर ये पर्सन ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आई एम जस्ट गेटिंग कोई फ्रेंड भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्व है जहाँ पे पर्सन पूछ रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। येस, नेवर जैम टुडे, मुझे लगता है ये पर्सन को ना थोड़ा इनसिक्योरिटी भी है बेसिकली, ठीक है। तो इनका इंटेंशन ये भी है कि मैं तो साइड से निकल लेता हूँ या निकल लेती हूँ इस कनेक्शन से, ठीक है। कनेक्शन वर्कआउट नहीं होगा तो आई विल लेट गो ऑफ दिस, ठीक है। ऐसा भी इस पर्सन का एटीट्यूड है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द आउटकम कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। कभी लेट गो, कभी इन्वेस्ट, ठीक है। तो अगर आप मैरिड भी हो तो ये पर्सन इमोशनली डेफिनेटली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये पर्सन ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने टाइम को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं सही तरीके से एक सही पर्सन में। अगर आप मैरिड भी हो तो मुझे लगता है तब भी ये पर्सन ना अपना टाइम अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, करियर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बट ये प्रिटेंड आपको ऐसा करेंगे आई डोंट केयर अबाउट यू, ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, ठीक है। मेन इंटेंशन तो इनका है कि आपको टाइम ना दें, दूसरे सिचुएशन में इन्वेस्ट करें, बट इनके पास ऐसा आउटकम कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग ऑन अदर सिचुएशन ऑल्सो तो आउटकम नहीं आ पा रहा है, प्रॉब्लम ये है। सो पेंटिंग द रेड रोजेस, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना आने वाले टाइम पीरियड में कोशिश ये कर सकते हैं अपनी चीज़ों को छुपाने की, अपनी मिस्टेक्स को छुपाने की, अपनी इंटेंशंस को छुपाने की, ठीक है। ये पर्सन को पता है कि इनकी थोड़ा बहुत इनकी गलती भी है, ठीक है, बट ये ना कहते हैं ना ईगोइस्टिक बिहेवियर, एक ऐसा अप्रोच जहाँ पे कोई पर्सन आपको शो नहीं करना चाहते व्हाट दे आर ट्रूली फीलिंग फॉर यू, ठीक है। रीज़न बीइंग क्योंकि इनको लगता है कि यू हैव नॉट ट्रीटेड दिस पर्सन वेल, ठीक है, या फिर एक अच्छा ट्रीटमेंट अभी डिजर्व करते थे बट आपने दिया नहीं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। इनको ना थोड़ा सा ये कनेक्शन इम्पॉसिबल भी लगता है अगर आप मैरिड नहीं हो इस कंडीशन में या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इस पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन में शायद स्कोप नहीं है, डेवलप नहीं हो पाएगा, बट ये फिर भी नहीं छोड़ रहे फिर भी ये कनेक्शन ये पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। येस, फॉलो योर ओन गुड एडवाइस, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना अपने जैसे माइंड में थॉट सारे उसको फॉलो करते हुए देख रहे हैं, यार मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, या मुझे जाना चाहिए, ठीक है, या मुझे चेंज करना चाहिए सिचुएशन को, मुझसे चेंज नहीं होगा। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ये इस पर्सन के माइंड में थॉट्स कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपनी एडवाइस को फॉलो करें, किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। आई डोंट सी यू कैन इन्फ्लुएंस दिस पर्सन एज ऑफ नाउ। फ़र्क पड़ता है इनको आपके एक्शन से, बट ये दिखाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सेट योर कोर्स, मुझे लगता है इस पर्सन को ये लग रहा है कि शायद इनको अब डिसाइड करने की ज़रूरत है कि यार मुझे इस कनेक्शन में क्या चाहिए। आई वॉन्ट कमिटमेंट, आई वॉन्ट टू लेट दिस गो, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट, व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट, ठीक है। ये ना इनको यूनिवर्स ने एक ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे इनको सोचने की मजबूरी एक पड़ रही है, ठीक है।
अगर ये मजबूरी इसलिए क्योंकि ये लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं आपको, ठीक है। तो अनदर एनर्जी है आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन, ये ना कंट्रोल करना चाहते हैं, यू आर डीलिंग विद अ कंट्रोल फ्रीक, ठीक है। ये पर्सन कनेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग ढालना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग कनेक्शन को वर्कआउट करना चाहते हैं। मेरा राज होगा, माई वे और हाईवे, सिंपल, ठीक है। ऐसा कुछ एटीट्यूड है इस पर्सन का। अब मोमेंट्स ऑफ रिग्रेट, मैंने बोला ना ये पर्सन को थोड़ा बहुत रिग्रेट भी है, वॉट एवर दे हैव डन इन द पास्ट, कुछ एक्शंस का, कुछ चीज़ों का इतना स्ट्रॉन्ग रिग्रेट है, बट दे आर नॉट शोइंग यू दिस थिंग राइट नाउ, ठीक है। करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि मैं शो करूँगा या करूँगी तो डेफिनेटली सिचुएशन फिर मेरे हाथ में नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे है वेकअप, इस पर्सन को सडन रियलाइजेशन हो रहा है। अभी मैंने आपको बोला 8 पोर्टल तक या आने वाले फुल मून तक डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए एक सडन रियलाइजेशन आपके पर्सन को होगा। दे विल क्रॉस देयर बाउंड्रीज, ठीक है। कहने का मतलब है बाउंड्रीज क्रॉस करने का मतलब सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी, अभी थोड़ा सा देखो अनसर्टेन है, चीज़ों का पता नहीं है, और यहाँ पे वेकअप है। इनको पता चलेगा कि अगर इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले तो ये कनेक्शन लेट गो हो जाएगा, इनके हाथ से चला जाएगा ये कनेक्शन, या फिर यूनिवर्स यहाँ पे इसको क्लोज कर देगा, ऐसी इनको फीलिंग आएगी, ठीक है। अब देखते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर आप इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप 888 टाइप कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और मैं डेली रीडिंग्स, शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड करूँगी इन शॉर्ट टॉपिक्स, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। और मैं ऑल साइंस रीडिंग भी डालूंगी कल, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है लाइक नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 1.5 मंथ के अंदर आपके कनेक्शन में क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट फ्यूचर इज होल्डिंग फॉर नेक्स्ट 1.5 मंथ। येस, पेज ऑफ सोर्ड, सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन होगा, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है। अगर कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है, कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगा, और आपके पर्सन ना इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज़ को बिल्ड करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट पुटिंग हेल्दी स्ट्रैटेजीज, ठीक है, पुटिंग हेल्दी एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट कनेक्शन, ठीक है। तो हेल्दी एफर्ट दिखेंगे इस पर्सन की तरफ से। 8 ऑफ सोर्ड्स है एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर बहुत समय से ब्लॉक थे ना, या कोई चीज़ ऐसी जो आप जानना चाहते थे, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक ऐसा कन्फेशन आपको आएगा जो आपको नहीं पता था बट पता भी था, ठीक है। सो दिस विल नॉट शॉक यू, बट आपको ऐसा एक क्लैरिटी डेफिनेटली मिल जाएगी कि इस पर्सन का एक्चुअल इंटेंशन क्या है आपको लेके, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पर्सन का एक्चुअल इंटेंशन या फिर उस चीज़ को करने का रीज़न क्या था, वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। विद द हेरोफेंट कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रूथ एंड क्लैरिटी, ठीक है। फॉर कमिटमेंट, फॉर रिलेशनशिप, ठीक है। इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, ये चीज़ आपको पता चलेगा, ठीक है। सो विद द 10 ऑफ डायमंड्स एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ये पर्सन किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं। व्हाट्स दैट 10 ऑफ डायमंड्स, ठीक है। और ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। व्हाट्स दैट 10 ऑफ डायमंड्स, ठीक है। येस, 7 ऑफ डायमंड्स एंड विद दैट डेविल। मैंने आपको बोला ना, अगर ये पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, कोई नेगेटिव एनर्जी थी जहाँ पे कह सकते हैं कि ये पर्सन एडिक्टेड थे, ऑब्सेस्ड थे आपसे, वो चीज़ रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, हेल्थी टर्म्स पे आते हैं। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन ना आपको कमिटमेंट का ऑफर दे सकते हैं, ठीक है, या फिर ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कंडीशन में ये पर्सन आपको ऑफर देंगे, बट अभी भी सीरियस इंटेंशन नहीं होगी, ठीक है। अभी भी ये पर्सन ना थोड़ा गो विद द फ्लो चलना चाहेंगे, देखेंगे, कुछ किसी अदर सिचुएशन को भी होल्ड कर सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें हाइड कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, या ये एनर्जी एटलीस्ट फॉर 15-20 डेज कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद जाके मुझे लगता है बदलाव आ जाएगा। देखो, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कोई अदर सिचुएशन होल्ड करके आपको चीट करना चाहेंगे। आई एम जस्ट गेटिंग कि अपने हाथ में पावर या अपने हाथ में कंट्रोल चाहेंगे इस कनेक्शन का, ठीक है। इन द फ्यूचर ये मेरा है, ये मेरी है, ठीक है, लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी। तो ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, या फिर अपने तरीके से कनेक्शन को वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, या कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग कमिटमेंट, या फिर एक स्टेबल चेंज तो आपकी तरफ डेफिनेटली नेक्स्ट 1.5 मंथ के अंदर आएगा। अगर मैं एक्शन की बात करूं, ठीक है, कि कब तक आ सकता है, तो ये आपके ना कम्युनिकेशन बैक टू बैक होगा, ठीक है, 4-5 दिन के अंदर, ठीक है। आपको जो कम्युनिकेशन आएगा उसके बाद बैक टू बैक कम्युनिकेशन आपका होगा, या फिर फॉर सम ऑफ यू आई सी 14 डेज लेटर, ठीक है, कम्युनिकेशन आपका आएगा जो बैक टू बैक आपका आगे तक चलेगा, ठीक है, 1.5 मंथ तक। और कोई ना कोई शिफ्ट रिलेटेड टू कमिटमेंट, या रिलेटेड टू सेटलिंग डाउन, और रिलेटेड टू चेंजिंग द सिचुएशन बिटवीन बोथ ऑफ यू, ऐसा हो सकता है। ओके, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग अबाउट 1.5 मंथ के लिए आपका फ्यूचर क्या हो सकता है कनेक्शन के लिए। दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। ओके, और यहाँ पे एक एनर्जी और बता देती हूँ, यू कैन टाइप 777 फॉर डिवाइन सपोर्ट एंड 888 फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। इस रीडिंग को आप ऐसे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिटन मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।